नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनाव कुछ महीने बाद होने हैं, उसको लेके लगातार चर्चा हो रही है और चुनाव में तरह तरह के मुद्दे निकलते रहते हैं। एक मुद्दा है तेज प्रताप प्रकरण जो सामने आया है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें जानकारी दी कि एक शख्स है अनुष्का यादव जिनके साथ उनका 12 साल से रिश्ता था। हालांकि वो उन्होंने बाद में डिलीट किया और उन्होंने कहा किसी ने उनका हैक कर लिया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद लालू जी ने एक ट्वीट किया कल और उसमें उन्होंने ये कहा कि तेज प्रताप का जो आचरण है वो सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं है। उन्होंने पार्टी से भी उनको 6 साल के लिए निकाल दिया और परिवार से भी उनका निष्कासन कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका आचरण सही नहीं है तो उनको पार्टी से निकाला जाता है। एक इस प्रकरण पे हम बात करेंगे। दूसरा प्रकरण एक और है। बार बार नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होती है। कुछ आचरण उनके ऐसे सार्वजनिक जीवन में हो जाते हैं जिसको लेके लोग ये पूछते हैं, आम लोग भी पूछते हैं कि क्या कुछ समस्या है क्या। आज एक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में एक आईएएस ने उन्हें छोटा सा गमला उन्हें भेंट स्वरूप दिया, तो उन्होंने वो गमला उठा करके आईएएस के सिर पर रख दिया। इसको लेके भी बहुत चर्चा हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करेंगे। पहले पैनल से परिचय करा दें। विचित सर हमारे साथ हैं, शादाब जी हमारे साथ हैं, पंकज सर हमारे साथ हैं, मयंक सर, संजय सर, सुमित सर और अखिलेश सर भी बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज सर, ये दो प्रकरण हैं। पहला तो ये कि क्या तेज प्रताप, कुछ लोग सिंपैथी भी जता रहे हैं तेज प्रताप के साथ कि भाई उनका एक निजी जीवन है और लालू जी ने नाहक ही उनको इतना ज़्यादा सख्त एक्शन ले लिया है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ सिंपैथी होनी चाहिए थी? और दूसरा जो नीतीश जी की बात है, क्या ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? और अगर जनता ने में ये बात मैसेजिंग गई कि शायद नीतीश जी उस ढंग से अब अगली सरकार नहीं चला पाएंगे अगर जीत कर आते हैं, तो उसका फ़ायदा कुछ तेजस्वी को मिल सकता है? पहले नीतीश जी से शुरू कर लें। नीतीश जी से। चूँकि अभी अभी वीडियो आया कुछ देर पहले, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के एक आईएएस अधिकारी हैं सिद्धार्थ जी, जो इसी महीने रिटायर भी हो रहे हैं। तो उनके सर पर उन्होंने गमला रख दिया। वीडियो वायरल हो रहा है। आरजेडी को मौका मिल गया, तेजस्वी जी का भी बयान आ गया। इसको मैं थोड़ा सा उड़ीसा के हाल के चुनाव से, कि वहाँ इतने साल तक 2 दशक तक नवीन बाबू रहे, पर उनको भी एंग्री यंग मैन बना रहे थे। उनके जो साथ के लोग थे, उनका जिम में जाते हुए उनको सुपर एक्टिव बनाते, वो काम किया नहीं। चूँकि लोगों के मन में बैठ गया कि नवीन बाबू नहीं काम कर रहे हैं, उनके बदले में कोई और काम कर रहा है। उसकी वजह से नवीन बाबू का नुकसान हो गया। ये खतरा बिहार में भी साफ साफ दिख रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन उस चीज़ को किस तरीके से प्ले करता है, अपने फेवर में कैसे वो नैरेटिव बनाता है। वहाँ बीजेपी ने इस काम को बखूबी से किया, बहुत शानदार तरीके से किया, इसीलिए वो सक्सेस उनको मिल गया। यहाँ अभी तक महागठबंधन में वो बात दिख नहीं रहा कि उस हिसाब से वो अपनी बैटिंग कर ले कि हाँ भाई नीतीश जी का दिमाग नहीं चल रहा है या उस पर किसी और का कब्जा हो गया है। नीतीश जी बहुत विजनरी लीडर हैं, इसको कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने बहुत कुछ योजनाएँ लाई जो देश में बेमिसाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है वो हर घर नल जल नीतीश जी का, महिला वोटर, दलितों में 2 गुट करके एम्पावर करना, जो ज़्यादा गरीब हैं, जिनको शक्ति नहीं मिली थी, इसी तरीके से पिछड़ों की बात कीजिए। लेकिन डिपेंड करता महागठबंधन इसको किस तरीके से प्ले करता। अगर वो नहीं सक्सेस हुआ तो फिर कोई फर्क नहीं। जनता भी तो देख रही है ना। जनता देख रही, जनता में छू लेना बार बार अपने से छोटे नेता का, आप या वहाँ किसी हाथ पकड़ लेना। आप वहाँ के लोगों से बात करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर ये बात बार बार मन में घुसा दी गई विपक्ष की तरफ से तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साथ में देखना पड़ेगा जेडीयू के अलायंस पार्टनर वहाँ बीजेपी भी है, वो भी इस खतरे को जानती है, साथ में है, तो वो भी इस चीज़ को देख रही है। अब रही बात माननीय तेज प्रताप यादव जी की, जो शायद अभी देश में नहीं है, कहीं बाहर हैं। जब हम लोग बैठे थे उससे पहले चर्चा हो रही थी उनका निजी जीवन है। जब आप राजनीति में आ जाते हैं, सार्वजनिक जीवन में, तो आपका कुछ भी निजी नहीं होता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, भाई ये सारी चीज़ें जो है ना वो पब्लिक डोमेन में है और सबके लिए है। तो ये जो काम उन्होंने किया है, लालू यादव ने प्री एम्प्टिव मेजर लिया कि होने वाला जो डैमेज है उसको पहले से भांपते हुए लालू जी ने जल्दबाजी में एक फैसला ले लिया। उनके करीब के लोग भी बताते हैं। मैं तो समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ताओं को देख रहा था, हालांकि बेगानी अप्रत्याशित था आपके हिसाब से जो लालू जी ने जो कदम उठाया, बहुत जल्दी कर लिया उन्होंने। मतलब मैं देख रहा था समाजवादी पार्टी में भी बातचीत हो रही थी, मैंने कई प्रवक्ताओं के भी बयान देखे। उन्होंने भी कहा कि ये वो किस महिला के साथ रहते हैं नहीं रहते हैं
ये परिवार का मसला हो सकता है, पार्टी का नहीं। और लालू जी इस फैसले पर पुनर्विचार करें। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल लाइन है, तो सोच लीजिए। और समाजवादी पार्टी उनके परिवार भी हैं लालू जी की, तो ये तो उनका कहना है। अब रही बात कि इस फैसले में लालू जी ने फैसला लिया और चुनाव आने वाला है, इसका क्या नफ़ा नुकसान होगा ये तय करेंगे तेज प्रताप यादव कि इस पर वो क्या करते हैं। अभी तक उन्होंने कुछ मुंह नहीं खोला है। वो डुबा भी सकते हैं, वो बचा भी सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। शादाब जी, तेज प्रताप का एक्शन क्या होगा लालू जी के ट्वीट के जवाब में? और दूसरा, क्या नीतीश जी महागठबंधन के लिए एसेट होने वाले हैं? देखिए, तेज प्रताप का तो अभी कोई रिएक्शन आया नहीं है। अभी मैं उनकी वाइफ का बयान सुन रहा था जिसमें वो तमाम आरोप लगा रही थी पूरी फैमिली के ऊपर, लालू यादव की फैमिली के ऊपर, और जिस कह रही थी कि भाई कैसे उनके साथ मारपीट हुई और जो भी उनका कोर्ट केसेस चल रहे थे, तो वो आज तमाम चैनल्स को इंटरव्यू दे रही हैं। देखिए, सवाल ये है कि जैसा पंकज जी ने कहा, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो आपका निजी जीवन कुछ नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन आप उसको पब्लिक उसको स्क्रूटनी करती है। और अब आप जब राजनीति में शुचिता की बात हो रही है, एक महिला सम्मान की बात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार भी जाएं, मुसलमानों में तो चलिए 4 शादियाँ लीगल है कि आप 4 शादियाँ कर सकते हैं बिना तलाक के, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं कर सकते हैं। तो एक मुझे लगता है कि इसका एक कानूनी पहलू भी है। अब ये तेज प्रताप यादव या जो उनके साथ जो लेडी हैं वो स्पष्ट करेंगे कि उनकी शादी सचमुच हुई है या सिर्फ एक रिलेशनशिप में है अभी, क्योंकि इस बारे में भी पूरा खुलासा नहीं हुआ है। और ये सिर्फ फ़ोटो के आधार पे लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि अभी उन दोनों में भी से कोई भी मीडिया के सामने नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से उनको पार्टी से बाहर किया लालू यादव ने, देखिए तेज प्रताप यादव ने पहले भी बगावत की। आपको याद होगा कि एक बार वो बहुत बोलते रहे हैं पार्टी के 2019 में, 2021 में हाँ, तो उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली सूट नहीं करता है लालू यादव की फैमिली को, क्योंकि वो उस समय उन्होंने बड़ा मोर्चा खोला हुआ था तेजस्वी यादव के खिलाफ भी। लालू यादव को सिर्फ उन्होंने छोड़ा था, पूरी पार्टी को उन्होंने निशाने पे लिया हुआ था। तो स्वाभाविक है कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहेंगे, और जो मतभेद या जो टूट हुई है उनके अंदर, पार्टी के अंदर, तो इसका नुकसान आरजेडी को हो सकता है। देखिए, तेज प्रताप यादव एमएलए भी हैं, तो सवाल ये है कि क्या उनका टिकट कटेगा, क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? जब पार्टी से निष्कासित कर दिया तो टिकट देने का सवाल ही नहीं है। वही बात है। तो क्या ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे गठबंधन के साथ जा सकते हैं? तो कहने का मतलब ये है कि तेज प्रताप यादव का जो अगला एक्शन होगा वो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पारिवारिक बात नहीं है, मतलब आरजेडी को वो नुकसान पहुंचा सकता है राजनीतिक तौर पर। एक मुद्दा विपक्ष को मिल गया है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा ना कि राजनीति में शुचिता या आजकल होता है कि महिलाओं का जो अधिकार है, एक आप उनको उसको किस तरीके का सम्मान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको आरजेडी और लालू यादव के लिए एक मुश्किल की घड़ी है ये। विचित सर, क्या बगावत के सुर तो पहले भी तेज प्रताप ने दिखाए हैं, इस कदम के बाद क्या वो बगावत करेंगे और क्या वो डेंट पहुंचा पाएंगे आरजेडी को? पहली बात, क्या आरजेडी के वोट बैंक में कुछ सेंध लगेगी? और दूसरा, जो नीतीश जी के आचरण पे बार बार बात होती है, वो बिहार में उसकी चर्चा होती है। पंकज सर कह रहे हैं कि अभी बहुत असर नहीं है, लेकिन चुनाव भी तो बहुत दूर है। अगर महागठबंधन उसको मुद्दा बनाता है, क्योंकि अगर आप ओबीसी लीडरशिप देखें तो बिहार में या तो लालू जी के साथ रही है या तो नीतीश के साथ। अगर नीतीश जी को लोग कमज़ोर कड़ी पाते हैं तो वो वापस अगर तेजस्वी और लालू जी के पास चली जाती है तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। बिहार के साथ ही आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि बिहार की राजनीति त्रासदी और मजाक दोनों का शिकार है। चाहे इस तरफ देखिए या उस तरफ, लालू यादव और नीतीश कुमार पिछले 35 वर्षों से देखिए तो बिहार की राजनीति इन्हीं दोनों नाम की धुरी पर घूम रही है। लेकिन आज ये दोनों अपने अपने कारणों से इस स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि बिहार की राजनीति किधर जाएगी कोई नहीं कह सकता। अब रही बात लालू यादव की कि उन्होंने तेज प्रताप आगे बगावत करके चीज़ों को खराब कर सकते हैं, तो लालू यादव कोई कर्पूरी ठाकुर तो है नहीं। उनसे आदर्शों की बात करना, उनकी पार्टी के लोग कहेंगे या उनकी बेटी कहेंगी, वो बात समझ में आती है, लेकिन लालू यादव अपने परिवार से बाहर जाकर के कुछ सोचेंगे हमें नहीं लगता। और इसीलिए कुछ दिनों का की ये बात है, आप देखिएगा कि तेज प्रताप सम्मान आएंगे और हो सकता है, बहुत संभावना है कि 2025 का चुनाव जो नवंबर में होगा तो वो राघोपुर या हसनपुर है ना, कौन सी उनकी हसनपुर है, हाँ, वहाँ से वो फिर से, या हो सकता है किसी नई सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, या ये भी हो सकता है कि तब भी अगर मान लीजिए मामला अगर बिगड़ने जैसा रहेगा
तो वो पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन लालू यादव की राजनीति को जो लोग थोड़ा भी समझते होंगे वो समझेंगे कि वो उनको अपने पुत्र को विधानसभा में देखना चाहेंगे, चाहे इधर से देखें या उधर से देखें, निर्दलीय ही देखें। इसलिए उन्होंने, लालू यादव ने क्या किया और किस तरह से कहा कि गरिमा, आचरण, संस्कार और सभ्यता और सारी चीज़ें, सारे मानक उन्होंने रख दिए, उन मानकों का कोई मतलब नहीं है। कम से कम लालू यादव जिस तरह की राजनीति करते रहे, खतरा तो था, खतरा नहीं होता तो लालू यादव ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि तेजस्वी इससे पहले भी बहुत ऐसी माफ़ कीजिएगा, तेज प्रताप इस तरह की चीज़ें पहले भी कर चुके हैं, जिसमें दूसरा कोई नेता किया होता तो उसे पार्टी के से बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया गया होता, लेकिन इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब पानी सिर के ऊपर चला गया था, और क्यों चला गया था? क्योंकि अब मामला यादव वोट का था और महिलाओं का था। दो चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई थी। लालू का बेस क्या था? माई, उसमें यादव 14% बिहार में, जो जातिगत जनगणना का की रिपोर्ट आई थी उसी आधार पर। अब उस 14% में ही अगर किसी कारण से दरार थोड़ी भी पड़ती, जो कि ये माना जाता है कि लालू तेजस्वी परिवार के पीछे वो कंसोलिडेट है वोट, तो इससे दिक्कत लालू यादव को होगी। दूसरी बात महिलाओं की, महिलाएं कितना महत्वपूर्ण है बिहार के, वो तो पूरे देश में ही है, लेकिन बिहार में ये नीतीश कुमार ने दिखा दिया था 2010 के चुनाव में कि कैसे महिलाओं का वोट मायने रखता है। यहाँ पर दो महिलाओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ का सवाल है, और वो सवाल लालू यादव के परिवार पर उठता है और लालू यादव पर स्वयं उठता है। अगर ठीक है, तेज प्रताप कह रहे हैं कि हाईजैक हो गया था उनका ट्विटर उनका हाईजैक हो गया था, लेकिन तस्वीर तो हाईजैक की हुई, हैक हो गया था, तो लेकिन तस्वीर तो हैक की हुई नहीं है। तस्वीर गलत है या सही है? और तस्वीर अगर गलत थी तो फिर लालू यादव को उन्हें पार्टी से निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अपनी विरासत से भी बेदखल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर तस्वीर सही है, वो 12 साल से अगर उसके साथ रिलेशन में थे, तो आज से 7 साल पहले जब वो 30 साल के थे, उस समय कोई दूध पीते बच्चे तो तेज प्रताप नहीं थे। फिर उन्होंने एक लड़की से शादी की, उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? और क्या बिहार में जो लालू यादव बोलते हैं कि हम तो उड़ते हुए चिड़िया के भी पर गिन लेते हैं, क्या उनको अपने बेटे के इन कारनामों की कोई जानकारी नहीं थी? और अगर थी, फिर भी उनका परिवार इस तरह का काम करता रहा, तो ये उनके लिए चुनाव में बहुत मुश्किल स्थिति पैदा कर सकती है। अखिलेश सर, एक तो जैसे बिचित सर ने कहा कि ये तेज प्रताप ने जो ये चीज़ है, ये ऐसा पहली बार है नहीं, इसके पहले भी बहुत सारे वाक़े हुए हैं। अगर कोई और होता तो पहले ही पार्टी से निकाल दिया जाता। इसका मतलब परिवार के अंदर तो कुछ पक रहा था और शायद ये कंट्रोल में नहीं थे, तो आखिरी उन्होंने एक एक्शन लिया कि भाई इनको निकाल दो। एक चीज़ ये है क्या, या दूसरा उन्होंने कहा कि अभी के लिए ये हुआ है, बाद में उनकी ससम्मान वापसी होगी। आप इन दोनों में सम्मान नहीं कर रणनीतिक वापसी होगी, चलिए रणनीतिक वापसी, मैं कह रहा हूँ रणनीतिक वापसी होगी। इन दोनों में कौन से आप सहमत हैं? और एक चीज़ जो नीतीश का भी हमें भूलना नहीं चाहिए, आज का ही वो वीडियो है और वो एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि बार बार वो जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, चर्चा तो हो गई, लोग बात तो कर ही रहे हैं कम से कम। अब वो चुनाव में कितना असर डालेगा वो भी एक देखने वाली बात है। नहीं, मैं इनसे सहमत हूँ कि आप जल्दी देखेंगे कि पैचअप हो जाएगा, क्योंकि राबड़ी जी जो है वो उसमें बीच बचाव बाद में आज नहीं तो कल नहीं तो परसों करेंगी, और वो घर का मामला है, उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये जो निर्णय किया गया निकालने का, मुझे जो लगता है वो राजनीतिक नफ़े नुकसान के हिसाब से ही किया गया, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा बनता है, और महिलाओं का मुद्दा जैसा उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा इशू बनता है बिहार में ख़ास तौर से, क्योंकि वहाँ पर नीतीश कुमार ने महिलाओं पर ज़्यादा करके दांव लगाया है। तो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का अधिकार, ये वो बातें हैं जिसको लेकर के कि आरजेडी को घेरा जा सकता था, जो तेज प्रताप का प्रकरण हुआ। तो ये भी एक कारण है जिसके चलते कार्रवाई हुई होगी। दूसरा, मुझे नहीं पता कितना सच है, लेकिन जो अदालती कार्रवाई चल रही है, जो उनकी पहले की पत्नी रही हैं, तो संपत्ति का अधिकार भी इसमें एक होता है जिस पर कि दावा किया जाता है। तो अगर ये बात सामने आती, जैसे कि हालांकि उन्होंने इससे अपने आप को किनारे कर लिया, कहा कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था, पर आरोपों के ऊपर अभी तक कहा नहीं है कि सही है या गलत है, क्या है। तो वैसे में जो पुराना मामला चल रहा है उसमें अधिकार संपत्ति का मांगा जा सकता था, ये बात भी एक सामने आई है। तो ये भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या ये भी एक कारण था जिसके चलते फैसला किया गया। और जहाँ तक ये बात कि भाई
कोई और तो निकाला जाए तो हुआ ऐसा। साधु यादव जो उनके रहे हैं, साले रहे हैं, उनके साथ तो ये हुआ। परिवार में यही होता है। देखिए वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है आरजेडी में कि लालू यादव की विरासत किसके पास है, सबको पता है कि तेजस्वी के पास है, उसमें कहीं किसी को कोई संशय नहीं है। वहाँ पर सारे फैसले तेजस्वी कर रहे हैं। अब आप दूसरे प्रश्न पर आते हैं, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर के जो बातें उठती हैं, ज़रूर है कि दिक्कतें उनको हैं, वो दिखती भी है, सार्वजनिक तौर पर भी दिखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री जो उनकी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। कल भी वो यहाँ थे, दिल्ली में उन्होंने मीटिंग में हिस्सा लिया और वो पूरे समय रहे, मुख्यमंत्रियों की बैठक में रहे। और जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, तो अगर आरजेडी इसको मुद्दा बनाती है तो कल से जेडीयू भी उठा सकती है कि भाई लालू जी भी तो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं वो तो खैर उन्होंने तेजस्वी को हैंड ओवर कर दिया पर मतलब सवाल तो ये लालू जी उठाया तो जा सकता है सीएम कि- बनेंगे नहीं अब। क्योंकि उम्र के हिसाब से सबको बीमारियां होती है, सबको कोई ना कोई दिक्कत तो होती है, तो ये बात आ सकती है। लेकिन ये बैठ कर के अंदर उनके तय करने वाली बात है। और अभी तक तो तय यही हुआ है कि नीतीश कुमार ही चेहरा है। और ये बात तो बल्कि चिराग पासवान, जो कि पिछले चुनाव में आप जानते हैं कि अलग लड़े थे और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, तो कहा गया कि भाई पूरा चुनाव इन्होंने नीतीश के खिलाफ लड़ा। और बाद में लल्लन सिंह ने तो कहा कि जो नुकसान हुआ कि नंबर 3 पर हम पहुंच गए, 43 सीटें केवल आई, वो इसलिए क्योंकि चिराग पासवान ने हमें नुकसान पहुंचाया। वो चिराग पासवान मिल के आए नीतीश से और कहा कि अभी भी नीतीश कुमार चेहरा है और चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो वो लीडरशिप को लेकर कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप सब लोग बिहार के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आपको सबको पता है कि बिहार में पर्सनैलिटी तो एक मैटर करता है, उससे ज़्यादा कहीं कास्ट मैटर करती है, जातियाँ मैटर करती हैं, जाति का समीकरण मैटर करता है। तो वो जिसके साथ हैं, 3 पार्टियों में से 2 पार्टियां बड़ी जहां पर एक साथ हैं, तो उनका पलड़ा अपने आप भारी हो जाता है। पिछले कई चुनाव में हुआ है, देखा है हमने। तो मुझे लगता है कि इसलिए ज़्यादा उनको बड़ा मुद्दा अगर बनाते भी तो ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुमित सर, तेज प्रताप प्रकरण पे तो आप बोलिएगा ही। जो सर ने आखिरी लाइन बोली कि बिहार में कास्ट एक बड़ा मुद्दा है, 2 पार्टियां जिधर ये है, लेकिन सवाल सिर्फ पार्टी का नहीं है, क्योंकि जो MY समीकरण वो लालू ने वो किया, उसके अलावा जो अदर OBC कास्ट पे नीतीश कुमार ने काम किया, तो OBC की लीडरशिप या तो लालू जी या तो नीतीश जी के साथ रही। लेकिन अगर नीतीश जी थोड़ा वीक होते हैं तो ऑप्शंस के तौर पे तेजस्वी का पलड़ा भारी हो सकता है। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, आप इससे कितना सहमत हैं? वही तो ये नवजोत सिद्धू की बात याद आती है कि मेरे चाचा के अगर मेरी चाची की अगर मूछें होती तो चाचा कहलाती। ये होता तो वो होता, तो वो होता तो वो होता। अभी इन सब पे हमको नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से आज आपने जो विषय लिया है उस पर हम 1 2 3 4 5 6 7 और आपको मिला के 8 आदमी हैं, 8 की राय एक जैसी होगी। कोई ये नहीं कहेगा कि तेज प्रताप यादव ने बहुत अच्छा काम किया, कोई ये नहीं कहेगा नीतीश कुमार ने गमला सर पे रख के बहुत अच्छा काम किया। सबकी राय समान है। तो आज की चर्चा है ये, इसमें बहस तो कुछ है नहीं। तो इस चर्चा में मैं सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इन सबको सुनने के बाद कि मैं पंकज, शादाब, विचित्रमणि, अखिलेश जी और पहले ही बोल दे रहा हूँ संजय जी और मयंक सर की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि हम सबकी राय ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि एक जैसी होने वाली है। सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि रायता फैल गया है। तेज प्रताप यादव क्योंकि वो चलते फिरते मिसाइल हैं, तो उनको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो भले ही यादव वोट बैंक में उनकी एक रत्ती की पकड़ ना हो, जो बात पंकज जी बोल रहे थे मैं मान लेता हूँ, पर वो चुनाव के दिनों में हम सबको मसाला बहुत दे देंगे। मीडिया के लिए बहुत सारी कॉपियाँ आ जाएंगी, बहुत सारे फुटेज आ जाएंगे, और उसमें परसेप्शन जो इकोसिस्टम बनता है, जो नरेटिव शब्द आजकल चल रहा है, उस नरेटिव में डैमेज होने का चांसेस तेजस्वी की पार्टी को या आरजेडी को सबसे ज़्यादा होगा। इससे अधिक मुझे कुछ और नहीं कहना है। हालांकि उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने कहा कि भाई दोनों ही, सब लोग कह रहे हैं कि दोनों ही गलत है। बात वहाँ थी कि पॉलिटिकल डेंट कौन सा प्रकरण ज़्यादा, क्या तेज प्रताप अगर रिवोल्ट करेंगे वो ज़्यादा डेंट पहुँचाएंगे या नीतीश जी के स्वास्थ्य का मुद्दा वो ज़्यादा भारी पड़ने वाला है? बात वो थी। मैं जवाब मैं देता हूँ। पहले मेरा नहीं मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। मेरा पहले आपसे एक विनम्र आग्रह और एक विनम्र मतभेद है। आप 2 बहुत महत्वपूर्ण विषय को साथ में मिला दिए हैं। तो ये आपको मिलाना नहीं चाहिए था। आप 2 कार्यक्रम आधे घंटे के कर लेते अलग अलग विषय पे, तो फोकस्ड होता। समझ रहे हैं? तो ये तेज प्रताप का ये प्रकरण, नीतीश जी का वो प्रकरण, इन्होंने सही कहा कि ये चर्चा हो गई है, ये कोई बहस का इशू नहीं है। ये मतलब जैसे चाय पे चकल्लस हो रहा है उस टाइप का हो गया। तो आप अगर सही में गंभीर चर्चा चाहते थे तो दोनों को नहीं, आपको हम समय दे रहे हैं, आप बोलिए, समय तो देना ही। कह दीजिए थी तेज प्रताप से कोई डेंट नहीं होने वाला है या नीतीश जी से ज्यादा डेंट होने वाला है या वाइस वर्सा। मैं क्यों बोलूंगा? मैंने तो अपनी बात मुझे कहनी। दूसरी चीज,
कि आप जो कह रहे हैं, क्योंकि बार बार आपका सवाल एक ही जगह पे आ रहा है कि तेज प्रताप को, तेजस्वी को इसका फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा होगा। अभी तक जवाब आपको हाँ में नहीं मिला। दूसरा दूसरा हाँ, तो मैं हाँ उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ। आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे मैं हाँ सुनना चाहता हूँ। एक जो बात आया कि तेज प्रताप क्यों लालू यादव ने ऐसा किया, महिला सम्मान और तमाम बातें हुई। महिला सम्मान की बात नहीं है, क्योंकि महिला सम्मान की बात होती तो ऐश्वर्या राय के साथ वो हरकत लालू प्रसाद यादव के घर में नहीं होता जो हुआ। इशू दूसरा है। ऐश्वर्या राय कौन है? वो दरोगा राय की पोती हैं। दरोगा राय कौन थे? दरोगा राय अपने समय के सबसे बड़े यादव नेता थे, और उनके पिता चंद्रिका राय, और वो लड़की बहुत अच्छे परिवार की, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हुई लड़की। दरोगा राय मतलब ऐसा उनका एक समय में प्रभुत्व था कि ये किद्वंती थी कि दरोगा राय अगर कहते थे एक टांग पे खड़े हो जाओ तो एक टांग पे खड़े हो जाते थे, इस तरह की बात कही जाती थी। तो नुकसान वहाँ है। दूसरा है कि एक लीगल इशू वहाँ है कि वो पेंडिंग है। तो अगर दूसरी शादी, ऐसा मतलब शादाब कह रहे थे, हिंदू में भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी 2 शादियां हैं और लोगों को पता है कि 2 शादियां हैं। मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर उस पर वो नहीं जाएगा। सबको पता है कि 2 शादियां हैं और दूसरी शादी से जो बच्चे हैं वो भी आगे फ्लरिश कर रहे हैं अपना, बाकी वो भी काम चल रहा है। अब तेज प्रताप भाई जवान आदमी हैं, तरह तरह का मतलब उनका लाइफ का इंटरेस्ट है। वो जब कह रहे हैं, जो चीज़ विचित्र जी कह रहे थे कि 12 साल से रिलेशनशिप में हैं, तो इसका मतलब है कि वो शादी जो है किसी ज़बरदस्ती या किसी अन्य कारण से दरोगा राय के साथ की गई। वो सहानुभूति उधर नहीं चली जाए, वुमेन वाले इशू से सहानुभूति नहीं जाती। चूँकि वो दरोगा राय की पोती हैं और चंद्रिका राय अपने भी एक संभ्रांत, बिहार में जो नेता मतलब यादव परिवार के हैं, संभ्रांत नेता माने जाते हैं, इसलिए। अब तेज प्रताप लूज कैनन तो हैं। अब एक चर्चा और भी थी कि कोई और करता तो उसको आरजेडी से निकाल दिया जाता। आरजेडी की तो परंपरा ही यही है भाई। आरजेडी से आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? कोई बेहतर एक्सपेक्ट करता है तो मुझे बताए। साधु यादव निकाले कब गए? साधु यादव निकाले या बाहर तब किए गए। साधु यादव सारा कुछ करते रहे लालू जी के बिहार पे, नाम पे, और लालू जी के सहमति से। जब लालू जी की बेटी और बेटे बड़े हो गए तब साधु यादव बाहर हुए ना। जब वो आ गए तब साधु यादव को मुश्किल होने लगी, या उनको मुश्किल होने लगी कि मामा का इतना चलेगा तो कैसे होगा। तब साधु यादव वो बड़े हुए और बाहर हुए। अब आपके आते हैं दूसरे उस पर, तो तेजस्वी जी भाई मतलब क्या कहा जाए, उनका निजी सार्वजनिक सब मसला, तेज प्रताप जी का सब मसला है। और वो विचित्र जी सही कह रहे थे, ये कुछ दिन का मसला है, समझ रहे हैं। कुछ दिन में फिर बड़ा बेटा है भाई परिवार का, उसके लिए तरह तरह के शोरूम खोले गए, बाकी चीज़ किया गया, उनको पदस्थापित किया गया, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, बाकी सब कुछ है, बड़े बंगले में रहते हैं। तो ये कुछ दिन का है, फिर परिवार परिवार रहेगा। और लालू जी बियॉन्ड परिवार या राबड़ी देवी बड़े बेटे को आप क्या सोचते हैं कि बाहर निकाल देंगे इसलिए कि किसी लड़की के साथ? पूरे बिहार को पता है वो लड़की किस परिवार की है, किसका भाई, किसकी बहन है, उन लोग का राजनीति में क्या दखल है, कहाँ रहते हैं, तमाम चीज़ें हैं। अब बच गया नीतीश जी का। देखिए, नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में जो चिंता है वो आज से नहीं है। नीतीश जी के स्वास्थ्य की चिंता पिछले कुछ सालों से है। तब ये है कि क्या बिहार की जनता चुनाव में इसको कैसे लेती है। नीतीश जी के पीछे जो बिहार में एक शब्द होता है चारी, कि केला जब झुकता है ना, केले का पेड़ जब उसमें फल ज़्यादा फलदार हो जाता है तो उसमें नीचे से एक बांस का खपची लगा दिया जाता है कि वो पेड़ गिरे नहीं। तो नीतीश जी की चाड़ी है भाजपा, जो उनको झुक रहा है ना, पेड़ गिरने वाला है, उसको रोके हुए, उसको टिका करके रखे हुए हैं, माने चाड़ी जो नहीं सब उसको, हाँ फलदार है। हाँ, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए उनको अभी भी चेहरा वो कहा जा रहा है कि वो है। तो फल तो कुछ लोग कह रहे हैं फल में थोड़ा सा दीमक सा लग रहा है। मतलब फल में नहीं लगता दीमक, कीड़ा, जो भी कीड़ा लग रहा है, माफ कीजिएगा। नहीं, कीड़ा ये मतलब ये अतिशोक्ति होगी, या मतलब वो संभ्रांत नहीं, क्योंकि वो जो कह रहे हैं फिर उन पे बूमरैंग करें, क्योंकि नीतीश की छवि अलग तरह की है। और दूसरा चीज़ है कि साथ में तेजस्वी को ऑफर करने के लिए क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तेजस्वी और कन्हैया कुमार की जोड़ी को लेकर के आएंगे, जो यूपी में हुआ था
कि राहुल गांधी और मतलब अखिलेश की जो जोड़ी हुई थी, तो वो तमाम चीज़ें हैं जो इन्होंने कहा कि बहुत जल्दी होगी इस पे। नहीं, एक चीज़ आपको करेक्ट करूंगा, अखिलेश और राहुल की जो जोड़ी वाली बात बोले ना, अभी लोकसभा चुनाव भी था, समय काल परिस्थिति के हिसाब से राजनीति बदल जाती है। वो 2017 में फेल हो गया, 2024 में पटक दिया। ठीक है, बीजेपी की जो 400 पार 300 पार तमाम नारे चल रहे थे वहीं फुस हो गए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने टोका, और कोई बात नहीं। सही बात है, वो विधानसभा का चुनाव था, ये लोकसभा का चुनाव है, ठीक है। तो अभी बिहार में ये वाला एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, उसके बाद कब कौन सी जोड़ी क्या होगी? हाँ मैंग सर, हाँ मैंग सर, अब मैं सवाल नहीं पूछूंगा। सबसे अजूबा हो गया कि आपने ऐसा संजय सर चाह रहे थे मैं सिर्फ तेज प्रताप वाला ही टॉपिक रखूं, मैं नीतीश के टॉपिक को क्यों लाया? दोनों पे करिए, लेकिन अलग अलग करिए। दूसरा चीज है कि तेज प्रताप, मान लीजिए तेज प्रताप पे चर्चा आप बहुत कम देख रहे हैं, सोशल पे ही चर्चा है। तेज प्रताप के अलावा कोई और किया होता तो देखते कितनी चर्चा होती। क्यों नहीं, हर जगह चर्चा है। चलिए, आपने ऐसा टॉपिक चुन लिया कि इस पे रेयर जो सॉलिडरिटी हमारे इनके बीच में हो गई है। इन्होंने जो कहा उसमें बहुत सारा पॉइंट हमको लगता है कि हम भी अगर होते तो वही बोलते। बहुत रेयर, मतलब कमाल का क्रेडिट आपको मिला। नीतीश वाले पे देखिए, दो अलग अलग पर्सनैलिटी है। एक को कोई सीरियसली नहीं लेता है, तेज प्रताप को कोई सीरियसली नहीं लेता है बिहार में, इसीलिए वो आरजेडी ने गलत किया ओवर रिएक्ट करके। कोई ऐसा नहीं, वो डाई डाउन हो जाता ऑटोमेटिकली, हाँ वैसे ही हो जाता है। लालू ने नोटिस कर लिया, पूरा बिहार नोटिस कर लेगा, ये गड़बड़ी हुई। नहीं तो इसका चुनाव पे कोई, तेज प्रताप की इमेज वैसी ही है कि कोई सीरियसली नहीं लेता है। मतलब आप कह रहे हैं नीतीश जी वाला जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। नीतीश जी वाले में इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। नीतीश जी को जरूरत से ज़्यादा ही लोग सीरियसली लेते हैं, दोनों एकदम अलग अलग पर्सनैलिटी है। लेकिन आप ये देखिए ना कि लेट 90 से लेके और 2020 तक या 2025 तक 24 तक एनडीए वहाँ बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उसमें जेडीयू एक पार्ट रहा है। एक ही बार अलग हुआ, 2015 में ही नीतीश जी अलग हुए हैं, उससे पहले नहीं तो हर चुनाव साथ लड़े हैं वो। तो एनडीए एंटिटी है। नीतीश अगर थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं तो बीजेपी के लिए मौका है अपने आप को प्रॉप अप करने का। ओबीसी फेस कौन है बीजेपी का, और क्या वो नीतीश या लालू जैसा स्ट्रांग है? फेस बनाना अलग बात है, क्या उतने पावरफुल है, क्या जनता पे उतनी पकड़ है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है? और इस पे पंकज सर की भी टिप्पणी लूंगा। अच्छा, आपकी ठीक है, दे दीजिए। एक इसका एडवांटेज भी तो हो सकता है। उन्होंने पहले ही कहा 1990 से लेके और 2025 तक दो ही आदमी बिहार के, एक जितन राम मांझी के छोटे से पीरियड को वो भी प्रॉप अप किया हुआ था, तो दोनों दो ही आदमी रहे, तो दोनों से भी फैटिक, ये भी तो हो सकता है नेचुरल कि दोनों से ही थोड़ा सा उब गए हैं बिहारी, और इसीलिए किसी अल्टरनेट को बजा जा रहा। नहीं, देखिए सर, एक चीज तेज ये दूर तक मेरे मन में भी नहीं चाहिए। संजय जी ने जो बात कही कि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन ये बात सही है कि अगर तेज प्रताप का मामला नैतिकता का मामला ज़्यादा था, इसलिए वो थोड़ा भावुक मसला था। लेकिन अगर ठेठ राजनीतिक मसला अगर आप देखें तो वह नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, ये बार बार परिलक्षित हो रही है उनकी तबीयत, जैसे भी आप देखें। और अब नीतीश कुमार को स्वयं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आज जो कुछ स्थिति बन गई है वो देख करके 2009 की तस्वीर सामने आती है, जब जॉर्ज फर्नांडिस लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे और नीतीश कुमार ने उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि वो अस्वस्थ थे। हालांकि उस समय तक उनकी याददाश्त मजबूत थी, उस समय तक नीतीश कुमार चाहते तो उनको टिकट देते, वो जीत कर चले जाते, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। आज एक तरह से वही चीज़ें नीतीश कुमार पर भी लागू हो रही है। अब रही बात कि नीतीश कुमार को बीजेपी क्यों बचा करके, बीजेपी ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार के बगैर नहीं चल सकती, टीका क्यों दे रही है? तो हाँ, तो उसका जवाब तो संजय जी ने दे दिया। बात सही है, क्योंकि बिहार की राजनीति आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पिछड़े ओबीसी ओरिएंटेड है, और इसीलिए उसमें ओबीसी का ही कोई चेहरा चलेगा।
किसी सम्राट चौधरी, एक क्या 100 सम्राट चौधरी भी अगर बीजेपी खड़ा कर दे, बीजेपी की छवि अभी पिछड़े दलों वाली पार्टी की बिहार में नहीं बन पाई है उस तरह से। जिस दिन बन जाएगी उस दिन बीजेपी को किसी नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन अभी ज़रूरत है। अब अगर नीतीश कमज़ोर होंगे, बीजेपी इस बात को भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से, हम सब लोगों से ज़्यादा अच्छे से जानती होगी कि नीतीश कुमार अगर कमज़ोर होंगे तो उसका फ़ायदा बीजेपी को कम मिलेगा, आरजेडी को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि सवाल वही होगा पिछड़े वर्ग की अस्मिता का। तो पिछड़े वर्ग के लोग अपने अस्मिता के नाम पर अगर वोट देंगे तो नीतीश नहीं तो उनको सम्राट चौधरी नहीं दिखेंगे, उनको तेजस्वी दिखेंगे। ये खतरा है और इसीलिए बीजेपी नीतीश कुमार की जो तबीयत में तमाम चीज़ें आती हैं उनको नज़रअंदाज करके भी उनका चेहरा सामने रख करके 25 के चुनाव में जा रही है। मैं 2 टिप्पणी करना चाहूँगा। बड़ी अच्छी बात विचित्र जी ने बोली। मेरे दिमाग में भी जॉर्ज फर्नांडिस वाला एपिसोड आया था कि कैसे नीतीश कुमार ने उनके साथ खेल कर दिया था, उस वक्त खेला हो गया था जॉर्ज साहब के साथ। लेकिन मेरी सिंपली दूसरी थी। आईपीएल चल रहा है, हमारे देश में महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कल्ट कोई नहीं है, लेकिन इस आईपीएल में धोनी को देख के लगता है तरस आता है कि इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा प्लेयर हिंदुस्तान का, इतना बड़ा कप्तान, इतना सफल टीम बिल्डर, और वो कैसे जबरन ही आईपीएल खेल रहा है। और क्योंकि उसका अपनी फ्रेंचाइजी का दबाव है उसके ऊपर, क्योंकि उसकी फ्रेंचाइजी चाहती है कि तुम मैदान पे दिखो किसी भी मोड पे, क्योंकि बात विज्ञापन की है, बात पैसे की है, बात एडवर्टाइजमेंट की है। सेम चीज़ नीतीश कुमार के साथ हो गया है। उनकी तबीयत दिन पर दिन ख़राब हो रही है, दिख रही है कैमरे के सामने। बड़ा अफसोस होता है कैमरे पर इस तरह की बातें नीतीश कुमार जी के बारे में सुनते या खुद के मुंह से बोलते हुए कि उनकी तबीयत कैसी हो गई है, किस तरह की भाषा, किस तरह का आचरण उनका सार्वजनिक तौर पर दिख रहा है। और हम सब लोग से इतने बड़े नेता रहे, वो इतनी सफलता उनकी देखी, फिर इस तरह की स्थिति उनकी देखना बहुत ही दुखद है ये कि ये क्यों हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये नीतीश कुमार जी को ये मौका देना चाहिए था कि वो खुद सेल्फ रिटायर हो जाएं, या उनको कोई ऐसा पद दे दिया जाए जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत ना हो, फिजिकली एक्टिव उनका दिखना ज़रूरी ना हो। खैर, अब ये उनकी पार्टी की मर्जी है, गठबंधन की मर्जी है। पहली टिप्पणी तो ये। और दूसरी टिप्पणी, हम 2 महिलाओं को लेकर भी बात कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय और अनुष्का जी यादव। हम इस बात को हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि 2 महिलाओं का जीवन स्टेक पे है पब्लिक डिस्कोर्स में, एक व्यक्ति के पोस्ट की वजह से, कथित पोस्ट की वजह से, क्योंकि वो डिलीट कर दिया गया। तो ऐसी कोई भी टिप्पणी इन महिलाओं पर ना हो सार्वजनिक जीवन में, जो इनके लिए भविष्य में दिक्कत के पैदा करे, या हमारे मुंह से या सार्वजनिक जीवन में लोगों के मुंह से ऐसा निकले कि क्योंकि उन महिलाओं की कोई गलती नहीं है, ना अगर है तो मुझे नहीं पता, कम से कम अब तक तो नहीं दिखती है। अगर ये पोस्ट जो कथित तौर पर सार्वजनिक हुआ 3 दिन पहले फेसबुक पे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अनुष्का जी के तरफ से जारी कराया गया, क्योंकि उनको अपना हक चाहिए था। ये बहुत दिन हो गए थे, मुझे नहीं पता क्या सच्चाई। ये सब जांच का विषय है, ये सब जांच का विषय है। किसने पोस्ट डाला, क्यों डाला, असली है, नकली है, हैक्ड है, एआई है, क्या है, भगवान जाने। पर ये कुल मिलाकर उनके साथ उचित नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, अनुष्का ने भी, और दूसरी शायद टिप्पणी की है तो उन्होंने तो बोला। वो मामला तो कोर्ट में चल रहा है, हम सब विदित है उस मामले से, वो पारिवारिक कलह का मामला है, उनको उस पर छोड़ देना चाहिए। पर मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब तक तेज प्रताप यादव चुप हैं, ये खेल तब तक का है। लेकिन तेज प्रताप यादव क्या चुप रहेंगे, या वो आकाश साबित होंगे यूपी के कि मायावती जी ने आकाश आनंद को 1 महीने के बाद माफ कर दिया, गले लगा लिया वापस, और उससे बड़े पद पर ले आई। तो क्या तेज प्रताप यादव छोटी सी के खिलाफ चिट्ठी लिखेंगे लालू यादव कि इनको अलग क्या पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, इनको अलग सीट दी जाए, या आरजेडी के साथ अब नहीं बैठेंगे? क्या वो चिट्ठी अब तक लिखी गई है? 24 घंटे हो गए, मेरे ख्याल से तो नहीं लिखी गई है। तो विधायी काम में कैसे होगा उनका रोल, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। ये सेल्फ रिटायरमेंट वाली जो इन्होंने बात की नीतीश जी के लिए, वो उस पर कोई टिप्पणी करेंगे आप? नहीं, ये बात सही है। एक समय होता है हर चीज़ का, और कि उस समय में रिटायर हो जाना चाहिए, सुचिता को वीआरएस जिसे कहते हैं। लेकिन ये तो खुद उस नेता को तय करना होता है, और हम लोगों ने देखा है कि कोई भी अपने मामले में इस नियम को लागू नहीं करता है। अब नीतीश जी पर टीका टिप्पणी हो रही है, उनकी बात सही है, जो कह रहे हैं उनकी बात से मैं सहमत हूँ। अब उस पर क्या कहा जाए। और तो आज की चर्चा में इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।